संतोषी एजुकेशन IAS विशेष में आपका स्वागत है। आप सामने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये किसी भी अन्य स्तर की होंगी उनको कंप्लीट होगा, इसमें होगा आपका, इसमें उत्तर प्रदेश का आपका पूरा डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उससे मिलेगा। और उत्तर प्रदेश से पहले तो हम एक दृष्टि में देख लेते हैं। इस पे जितने भी उत्तर प्रदेश संबंधित है वो पूरा हम देख लेंगे, A to Z, चाहे छोटी सी बड़ी चीज़ें हों। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और PDF अगर चाहिए होगी तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बात तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी भारत के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका लगभग 7.3% है। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है। ठीक है, कितना? 7.33। ठीक है, इतना % क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश धारण करता है पूरे भारत का। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में इसका चौथा स्थान है। कितना स्थान है? 4th नंबर पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 4th नंबर पे है। राजधानी तो आप लोग जानते हैं लखनऊ है। उसके बाद इसके सीमावर्ती जो प्रदेश है उनको भी जानना जरूरी है, जानते होंगे जहाँ तक, लेकिन फिर भी जब देख रहे हैं दृष्टि में तो देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी करता है, जिससे 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश सीमावर्ती राज्य कौन है? 8 राज्य हैं, यहाँ पे 8 राज्य के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि आपकी देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है। कौन सा है? सोनभद्र है, 4 जिलों को सीमा साझा करता है। उसके बाद सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल से सीमा साझा करता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। प्रमुख नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं? तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, केन, बेतवा और घाघरा नदी देखने को मिलती है प्रमुख नदियों में। देश में प्रथम स्थान अगर बात करते हैं, ये एक्चुअली में लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट डाटा है, पुराना नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेटेस्ट डाटा है ये। ठीक है, जो भी आपको कराया जा रहा है सब लेटेस्ट है, तब पूरी तरह से रिलायबल इस पर रह सकते हैं कंटेंट में। गेहूं और चावल उत्पादन और कुल अनाज एवं कुल खाद्यान्न उत्पादन का ये 2024-25 में लगभग 30वें स्थान पर रहा। अगर कुल सब्जी और कुल बागवानी उत्पादन, शहद, मेथा, आलू, अमरूद, मतलब फलों की अगर बात करें तो ये कितना था? ये था 2nd स्थान पे था। ठीक है, 2nd स्थान पे था। फलों और सबकी बात करें सब्जियों की तो 2nd स्थान पे था। और पशु, गन्ना उत्पादन, दूध उत्पादन और विद्युत उत्पादन क्षमता के तरीके देखें तो ये रेल मार्ग, बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस आदि में भी ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। मौसम की बात करें तो यहाँ मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा मध्य जून से लेकर सितंबर तक होती है और शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होता है। ठीक है, ये यूपी स्पेसिफिक बात हो रही है। उसके बाद राज्य के चिन्ह भी देखना जरूरी है ना। तो जैसे राज्य के चिन्ह क्या है? मछली है, तीर और इंद्रधनुष है। ठीक है, मछली है, तीर है और इंद्रधनुष है। ठीक है, राज की पुष्प कौन सा है? पलाश है। ठीक है, राज की पुष्प कौन सा है? पलाश है। राज के वृक्ष की बात करें तो अशोक या सीता अशोक को कहते हैं। और राज्यपाल कौन है? तो इस समय राज्यपाल कौन है? आनंदी पटेल हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री तो आप तो जानते हैं, बाबा जी मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य की भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू राज्य की भाषाओं में से शामिल है। राज्य के पशु देखें तो बारहसिंगा, और राज्य के पक्षी सारस है या क्रोच कह सकते हैं। राज्य की मीन क्या है? तो ये चिताला है। ठीक है, चिताला है, मतलब मीन माने मछली। ठीक है, राज्य की मछली कौन है? तो चिताला है। ठीक है, राज्य की मीन माने मछली, तो मीन यहाँ पर बजाऊ है चित्र भी थोड़ा, तो चिताला है। राज्य की जलीय जीव की बात करें तो ये जो डॉल्फिन है, कौन सी डॉल्फिन? गंगे डॉल्फिन। ठीक है, गंगे डॉल्फिन है। आगे चलते हैं। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़े के आधार पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ठीक है, तो पूरी जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़, मतलब लगभग 20 लाख के आसपास है ये। ठीक है, 20 लाख के आसपास है। भारत की कुल जनसंख्या के 16.50% धारण करता है। कौन? यूपी, उत्तर प्रदेश। और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे 95,33,100, मतलब 95,33,000 और 183 महिलाएं हैं। पुरुष की बात करें तो ये लगभग पुरुष इतने हैं
104 करोड़ के आसपास है, और 104 नहीं, मतलब 104 लाख, मतलब जो भी है, ठीक है। तो आप देख लेंगे यहाँ डाटा, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक देख लेते हैं। बाकी परसेंटेज पूछता है, और स्त्री पुरुष का अनुपात देखें तो ये 1000 में 912 है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, 1000 में अपॉन में 912, ठीक है, 912 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में अगर 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है, तो ये 20% हुई है, ठीक है, मोटा मोटा ध्यान रखेंगे, 20% हुई है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो ये लगभग 22.23% रहती है, और ग्रामीण जनसंख्या 77.7 रहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता लगभग 32 से 33% मान लीजिए, मोटा मोटा थी। धर्म के अनुसार जनसंख्या को एक बार देख लेते हैं, तो हिंदू जो समाज है वो लगभग 80% के आसपास है, मुस्लिम 19.26% के आसपास है, सिख कितने हैं तो 0.32% के हिसाब से है, ईसाई 0.18% है, और जैन 0.11% है, बौद्ध 10% है, और अन्य धर्म की बात करें तो यहाँ पे 0.01% अन्य धर्म भी देखने को मिलते हैं। जो किसी धर्म पे नहीं मानते हैं वो भी लगभग उनकी जनसंख्या कितनी है, 0.29% है, ठीक है। ये तो कुछ आंकड़ा है, तो टोटल 100% हो गया। साक्षरता की बात करते हैं, ठीक है, साक्षरता की बात करते हैं, तो पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कितनी है, 67.7% है, मोटा मोटा आप 67 मान लेंगे। स्त्री साक्षरता की बात करते हैं तो ये 77, एक सेकेंड, नहीं, सॉरी, कुल साक्षरता दर 67% है, ठीक है, हाँ वही तो मतलब गलत हुआ। पुरुष साक्षरता यहाँ पे 77.3% है, और स्त्री साक्षरता कितनी है, 57% है, और नगरीय साक्षरता दर कितनी है, 75% है, ठीक है। आप इसको एक याद रख लेंगे तो आपको ये वाला याद आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस आप 10 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 57%, ठीक है। नगरीय साक्षरता 75% है, और पुरुष लगभग 80% साक्षर हैं, और स्त्री 69.2% साक्षर है, ये कुछ है नगरीय क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पुरुष 76% साक्षर हैं, और स्त्री कितनी है, 53% साक्षरता के उस कैटेगरी में आती हैं। भाषा अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत देख लेते हैं। हिंदी लगभग 94% लोग बोलते हैं, उर्दू 5.42% बोलते हैं, पंजाबी 0.25% लोग बोलते हैं, और बंगाली 0.12% बोलते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या रही है, तो कुल व्यक्ति क्या थी, 67.2 थी। पुरुष की बात करें तो 65.9 है, और महिला की बात करें तो 68.7 है, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े थे इसके हिसाब से। बाकी निर्धनता की अगर स्थिति देखी जाए, ठीक है, तो ये लेटेस्ट एकदम डाटा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन लेटेस्ट तो अभी 2011 की जनगणना हुई नहीं है, तो उसी के आधार पे है। बहुआयामी निर्धनों का अनुपात स्रोत नीति क्या है, वर्ष 2013 में 42% के आसपास थी, 15-16 में 37%, 19-21 में 22%, और 22-23 में 17.40% था, ठीक है। तेंदुलकर समिति के अनुसार जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं उनकी संख्या लगभग 29.43% है इस उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार ये चीज़ें बताई हैं। जनप्रतिनिधित्व की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य कितने हैं, 80 हैं, ठीक है, 80 हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, 31 है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 403 है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर भारत का। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदस्य कितनी है, तो ये 100 है, ठीक है। अगर प्रशासनिक इकाइयों की बात करें, ठीक है, प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो आर्थिक संभाग क्षेत्र में 4 हैं, मंडलों की संख्या 18 है, और जिलों की संख्या आप जानते हैं 75, और लेटेस्ट से 76 भी जिला बना हुआ है। कौन सा बना है, जो अभी संगम हुआ था उस एरिया को क्षेत्रवार जिला घोषित किया गया था, लेकिन ये समाप्त कर दिया गया था, मतलब जब तब तक वो था तब तक वो क्षेत्रवार जिला था, और फिर जब भविष्य में होगा फिर से वो क्षेत्र जिला हो जाएगा। मतलब अगर पूछा जाए तो मोटा मोटा ध्यान रखेंगे 75 जिले तो परमानेंट है, और एक जिला टेम्परेरी भी बनाया गया था, और अभी भी लगभग है, या फिर जब होगा तो मतलब अभी 75 पे अगर आएगा तो 75 भी मार्क करेंगे। अगर पूछता है स्पेसिफिक तो बताएंगे 76 है, ठीक है। नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या कितनी है, तो ये कितनी है,
उससे कोई इतना है नहीं, ठीक है। ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो ये है 75.69। और न्याय पंचायतें कितनी हैं, अब ये अस्तित्व में नहीं है, 2017 से ये बाहर हो गई थी। तहसीलों की बात करें तो 351 है। विकास खंड की बात करें तो 826 है। नगर पंचायत तो स्थानीय निकाय निदेशालय में 546 है। और नगर पालिका परिषद कितनी है, तो 200 है, ठीक है। और अगर नगर निगम की बात करें तो ये 17 देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 के तहत कुल 760 नगरीय निकायों में से 17 नगर निगम है और 100 न्यायपालिका परिषद और 544 नगर पंचायत हेतु चुनाव कराए गए थे, ठीक है। कुल ग्राम की बात करें तो यहाँ पे 10,67,074 गांव थे। आबाद ग्राम की बात करें तो ये लगभग कितना थे, 97,814। और गैर आबादी की बात करें तो 8,960। परिवार की बात करें तो 33,400 48,000 परिवार हैं। और संयुक्त तो अनुसूचित जनजातीय बस्तियों की बात करें तो ये 99,462 हैं। सहकारिता की अगर बात करते हैं तो ये कृषि क्षेत्र की समितियाँ कितनी हैं, 7,495। जिला केंद्र की सहकारी बैंक कितनी हैं, 50 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास की शाखाएं कितनी हैं, तो ये हैं 323 हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और उत्तर प्रदेश आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो में इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब सारी टेस्ट में कराई हैं और भी अभी चली रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सार्वजनिक चिकित्सा संस्थान 2023-24 के बारे में। राज्य की एलोपैथिक विकास चिकित्सालय एवं औषधालय 1 जनवरी 2024 को कितनी थी, 5,926 थी। राज्य की आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय की बात करें तो 2,111 है। यूनानी चिकित्सालय और औषधालय की बात करें तो ये 256 है। राज्य के होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय की बात करें तो 1585 है, ठीक है। अगर विद्युत 2023-24 की बात करें तो उत्पादन राज्य क्षेत्र कौन कितना है, 3,144 किलोवाट घंटे के हिसाब से उत्पादन करता है। और आयात की स्रोत की बात करें अन्य स्रोतों से तो ये लगभग 11,049 किलोवाट प्रति घंटा के नाम से आयात करता है। कुल विद्युत संयोजनों की संख्या की बात करें तो ये 3.46 करोड़ है, ठीक है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है, तो ये 478 किलोवाट घंटा है, ठीक है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोक्ता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की विद्युत की कुल संस्थापक क्षमता कितनी है, 31 मई 2025 तक, तो ये 36,206.22 मेगावाट है। और इससे राज्य क्षेत्र के तहत 9,007.20 मेगावाट है। निजी क्षेत्र में 12,465 मेगावाट है। और केंद्रीय क्षेत्रों के तहत 14,733 मेगावाट होती है विद्युत क्षमता। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब होती है, तो ये 1959 में होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब होती है, 1999 में होती है। और हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कितना है, कहाँ है, अलीगढ़ में है। और स्थापना कब होती है, 1942 में हुई थी। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है, तो ये बुलंदशहर के नरोरा में है। और ये 1889 में एस्टेब्लिश किया गया था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। परिवहन संचार की बात करते हैं। डाकघर की बात करें तो 17,953 डाकघर हैं 23-24 के अनुसार। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 31 दिसंबर 2024 तक कितनी थी, 12,123 किलोमीटर की है, ठीक है, नेशनल हाईवे की लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो दूसरे नंबर पे है। प्रदेश से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, 90 है, ठीक है, 90 है। प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का संख्या कितनी है, तो 19 है। सबसे पुराना कौन सा है, नेशनल हाईवे 2, ठीक। कमेंट में बताएंगे नेशनल हाईवे 2 किससे कहाँ तक जोड़ता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा संग्रहित कुल पक्की सड़कें कितनी हैं, तो ये 2,59,561 किलोमीटर की हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में होती है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माणाधीन की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 593 किलोमीटर है, ठीक है। देख लेंगे बाकी आगे यहाँ पे।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, मोटा मोटा आपको यही रखना है 593 बस। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 91 किलोमीटर है, ठीक है, 91 किलोमीटर ध्यान रखिए, तो काम चल जाएगा। और ये जैतपुर, गोरखपुर से सलारपुर और आजमगढ़ तक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये 296 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेस की कुल लंबाई की बात करें तो ये 340 किलोमीटर का है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये लगभग 302 किलोमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो समाप्त होती हैं। हमने उत्तर प्रदेश को पूरा देख लिया है, लगभग जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना भूलना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।